अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एनेटमी शुरू करेंगे। एनेटमी का जो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो है ग्रॉस एनेटमी। बेसिकली एनेटमी के 4 पोर्शंस आ जाते हैं, जिसमें आ जाता है ग्रॉस एनेटमी, जनरल एनेटमी, एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी। तो आज हम लोग अपना ग्रॉस एनेटमी का पार्ट शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में उसमें भी 3 चीज़ें आ जाती हैं या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी ग्रॉस एनेटमी। वो किस में? लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब और थॉरेक्स में। तो सबसे पहले हम अपना लोअर लिम्ब स्टार्ट करेंगे। तो लोअर लिम्ब का सबसे पहले हम लोग जो करेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन टू लोअर लिम्ब बेसिकली। तो हम लोग अपना लोअर लिम्ब स्टार्ट करेंगे और उसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को गाइडलाइन चाहिए कि एनेटमी को कैसे पढ़ना है या कौन सी बुक्स रेफ़र की जाए या किस तरीके से याद किया जाए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं गाइडलाइन वीडियो डाल दूँगा, बना लूँगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू लोअर लिम्ब। तो उसके बाद बताया गया है जो हमारी लोअर लिम्ब है बेसिकली ये सिमिलर है विद द अपर लिम्ब। क्यों सिमिलर है? क्योंकि जो इधर भी एक बोन है बेसिकली, यहाँ पर भी क्या नाम है, और फोर आर्म में 2 बोन्स हैं। और हम लोगों ने लोअर लिम्ब में भी पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो थाई में 1 बोन होती है और लेग में जो होती हैं वो 2 बोन्स होती हैं, टिबिया, फिबुला और फीमर। यहाँ पर जो ये तो हम लोगों ने एफएससी के लेवल तक पढ़ा था, यहाँ पर ह्यूमेरस और रेडियस अल्ना। तो बेसिकली जो हमारी ये जो ऑर्गन्स हैं या हमारे जो लिम्ब्स हैं ये आपस में होमोलॉगस हैं। और जो हमारे एनिमल्स थे या पुराने लाइक ज़माने के एनिमल्स थे तो वो जो हैं वो दोनों लिम्ब्स को, अपर और लोअर लिम्ब दोनों को फॉर द लोकोमोशन इस्तेमाल करते थे। लेकिन हम लोग जो है बाइपेडल हैं, इसीलिए हम लोग अपने 2 पैरों पे चलते हैं। हम लोगों ने लोअर लिम्ब को मॉडिफाई कर लिया और सारा वेट उस पर दे दिया है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर होता है स्केपुला और क्लेविकल का बना हुआ शोल्डर गिर्डल, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो है वो हिप गिर्डल है जो कि 2 हिप बोन्स पे बना हुआ है। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं कि और यहाँ पर जो होती है हमारी, यहाँ पर अपर लेग को हम लोग बेसिकली थाई कहते हैं और अपर आर्म को हम लोग आर्म कहते हैं। इसको थाई और इसको आर्म। और जो हमारे लाइक मिडल लेग है, हम लोग इसको मिडल लेग को क्या कहते हैं? हम लोग इसको लेग ही कहते हैं, सिर्फ लेग, और इसको थाई। और लेकिन इसके लिए हम लोग इसको आर्म कहते हैं और इसको फोर आर्म कहते हैं। मतलब ये जो हमारा जॉइंट है एल्बो जॉइंट से नीचे हम लोग वो विस्ट तक हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारी फोर आर्म है। लेकिन यहाँ पर हम लोग नी से लेकर जो हमारी वो कार्पल और टार्सल बोन्स हैं उस तक हम लोग क्या कहते हैं कि ये लेग है। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं, बाद में डिस्टल फुट आ जाता है और यहाँ पर हैंड आ जाता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं सिमिलरली बिटवीन 2 लिम्ब्स नॉट ओनली ओवर ग्रेटली एक्सटेंड आल्सो बोन्स। मतलब इसमें बताया हुआ है कि सिर्फ लाइक शेप के लिहाज से नहीं, कि काफ़ी ज़्यादा जो जॉइंट्स वो भी एक किस्म के होते हैं बोन्स। लाइक मैंने बताया ह्यूमेरस और जो यहाँ पर अल्ना रेडियस थी, यहाँ पर फीमर, टिबिया फेब्युला थी। तो ये भी सेम टाइप की होंगी। उसके बाद वेसल्स, नर्व, लिम्फेटिक, ये भी सिमिलर्स होंगी। बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगी लेकिन एक किस्म से सिमिलर होंगी। उसके बाद हाउएवर द इवोल्यूशन ऑफ रेक्ट ऑफ प्लांटीग्रेट पोस्चर इन दी मैन, जो हमारे में है वो एवोल्यूशन हुई है। और हम लोग प्लांटीग्रेट जो है ना वो हमारे प्लांटर, ये जो हमारा पाल्मर साइड है हमारे पाँव का, हम लोग उस पर चलते हैं तो इसीलिए हम लोगों को प्लांटीग्रेड कहा गया है। तो हम लोग जो है प्लांटीग्रेड पोस्चर में चलते हैं, जिसमें हमारी 2 लिम्स जो हैं वही स्पेशलाइज्ड हुई हुई हैं फॉर दी लोकोमोशन, और जो हमारी 2 अपर लिम्ब है वो फॉर दी ग्रेस्पिंग है। ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं के अपर लिम्ब स्पेशलाइज फॉर प्रिहेशन और मोबिलिटी, वेयर एज लोअर लिम्ब स्पेशलाइज फॉर द सपोर्ट एंड लोकोमोशन। उसके बाद हम लोग कहते हैं लोअर लिम्ब अटेन स्टेबिलिटी एट द कॉस्ट ऑफ मोबिलिटी एंड द अपर लिम्ब अटेन फ्रीडम और मोबिलिटी एट द कॉस्ट ऑफ सम स्टेबिलिटी। उसके बाद हम लोग कहते हैं लोअर लिम्ब बल्कियर होती है क्योंकि और स्ट्रॉन्गर होती है अपर लिम्ब। क्यों स्ट्रॉन्गर और बल्कियर होती है? देखें आप अपने आप पर भी गौर कर सकते हैं और इधर भी गौर कर सकते हैं। देखें यहाँ पर
ये बल्कियर, इनके जो मसल्स होंगे वो इतने बल्कियर नहीं होंगे, इनकी जो बेली होंगी वो इतनी लाइक थिक नहीं होंगी जितनी यहाँ पर होंगी। लाइक अपने आप थाए और अपनी आर्म को आप कंपेयर करें तो आपको बल्कियर कौन सी लगेगी? आपको एब्सोल्युटली आपको अपनी थाए जो है वो ज़्यादा बल्कियर लगेगी। तो इससे क्या पता चलता है कि बल्कियर है, और पूरी बॉडी का वेट जब ये अटेन करती हैं, क्योंकि ग्रेविटी के इनको अपोजिटली खड़ा होना पड़ता है, इनके पास जो हमारे अपोजिशन, इनके पास जो मसल हैं वो अपोजिशन टू ग्रेविटी करते हैं, इसीलिए वो बल्कियर और स्ट्रॉन्ग होते हैं देन दी अपर लिम्ब, क्योंकि अपर लिम्ब को इतना काम नहीं करना पड़ता जितना लोअर लिम्ब को करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब डेवलप कैसे होती है? तो ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस, जब हम लोग मतलब फीटल लाइफ में होते हैं, तो हम लोगों ने अगर आप लोगों ने एम्ब्रियो पढ़ी है तो उसमें पढ़ा होगा कि हमारे पास अपर लिम्ब के बड्स डेवलप होते हैं और लोअर लिम्ब के बड्स डेवलप होते हैं। और वो बर्ड्स डेवलप किस तरीके से होते हैं तो ना वो मैं आपको अगले पेज पे दिखाता हूँ, फिगर है उसकी। लाइक ये आप लोगों का बेबी है, ये फीटल लाइफ में है, तो इसके जो बाजू होते हैं ना वो कैसे, मतलब बाजू और लिम्स जब बर्ड्स बनती हैं तो वो कैसे होते हैं कि हमारे ये लाइक आपका यूं होंगे, दोनों हाथ अगर हम लोग यूं कर ले तो यूं उनके लिम्स होंगे, और हमारी जो नीचे पाँव हैं वो भी, उनकी बड्स भी हाथों के यूं होंगे, मतलब ये हमारा अंगूठा आ गया। उसके बाद लाइक बिल्कुल ऐसे वो वर्टिकली प्रेजेंट होंगे कोरोनल प्लेन में, कोरल नहीं सजाइटल प्लेन में प्रेजेंट होंगे, लाइक ऐसे प्रेजेंट होंगे। बाद में जो हमारा थंब है वो ऊपर होगा, लेकिन होता क्या है कि जो हमारा अपर लिम्ब है और लोअर लिम्ब है वो ओरिएंटेशन डिफरेंट शो करते हैं। वो कैसे डिफरेंट शो करते हैं? जो हमारा अपर लिम्ब है, जो हमारा लोअर लिम्ब है वो मीडियली रोटेट करता है। मीडियली रोटेट कैसे करता है? ये हमारा देखो, हमने बताया जब हम लोगों की डेवलपमेंट होनी होती है तो ऐसे होते हैं ना, हमारे बर्ड ऐसे डेवलप होती है। तो बर्ड ने जब मीडियली करेगी तो हमारा जो थंब है तो वो किस तरह, या टो, इसको हम लोग पाँव में टो कहते हैं, तो ये किस साइड चले जाएगा? समझो ये पाँव है, तो हम लोगों को पाँव जब मीडियली रोटेट करेगा कितने 90 डिग्री पे, ये ऐसे सजाइटल प्लेन में था, जब ये कोरोनल प्लेन में जाएगा यूं जाएगा तो हमारा जो टो है, समझे ये मेरा पाँव है, तो टो किस साइड पे चले जाएगा? हमारे मीडियल साइड पे चले जाएगा। तो वही बताया हुआ इन अर्ली स्टेजेस डेवलपमेंट ऑफ लोअर लिम्ब बर्ड रोटेट मीडियली थ्रू 90 डिग्री सो डेट देयर प्री एक्सियल या टिबियल बॉर्डर फेसिस मीडियली। प्री एक्सियल बॉर्डर ये किसको कह रहे हैं? इस बॉर्डर को, मीडियल बॉर्डर को ये प्री एक्सियल बॉर्डर कह रहे हैं, और जो लेटरल बॉर्डर है उसे पोस्ट एक्सियल बॉर्डर। और यहाँ लेकिन जो हमारी अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब में क्या करती है? जो लाइक हमारे जो अपर लिम्ब है, जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं तो देखो ये हमारा टो ये मीडियली है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा थंब है वो लेटरली है। यहाँ पर टो हमारा मीडियली है, यहाँ पर थंब हमारा लेटरली है। तो ये कैसे रोटेट करेगा? और हम लोगों को पता लग जाएगा कि ये 90 पर है, तो ये रोटेट करेगा लेटरली। उसने कैसे किया था? मीडियली, लेकिन ये कैसे करेगा? लेटरली करेगा। और हमारा हैंड जो है वो हम लोगों ने गौर किया होगा कि जब भी हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं तो हमारा हैंड यूं होता है, मतलब हमारा हैंड लेटरली रोटेट किया था। जो हमारे अपर लिम्ब की बर्ड्स हैं वो रोटेट लेटरली थ्रू 90 डिग्री। उसके बाद जो है कहते हैं हम लोग प्री एक्सियल या रेडियल बोन है, यहाँ पर जो है टिबियल बोन है तो यहाँ पर जो प्री एक्सियल या रेडियल बोन है वो कहाँ पर फेस करेगी? वो बॉर्डर लेटरली फेस करेगी। तो यहाँ पर जो प्री एक्सियल लाइन है वो लेटरली है, यहाँ पर जो प्री एक्सियल लाइन है वो मीडियली है। तो आप लोगों को होप से समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बताया हुआ है कि एंटी ग्रेविटी मसल इन लोअर लिम्ब मच बेटर डेवलप्ड इन अपर लिम्ब। मैंने बताया था एंटी ग्रेविटी मसल होंगे तो अपर लिम्ब से बहुत ज़्यादा वो जो होते हैं स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और बल्कियर भी होते हैं। उसके बाद क्योंकि इन्होंने लिफ्ट करना होता है होल बॉडी को, उसके और इरेक्ट पोस्चर में भी खड़ा होना होता है और वॉकिंग भी करनी होती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं दीज मसल्स आर, कौन कौन से मसल्स हैं ये आप लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप थोड़ा अपने जहन नशीन करते जाएं कि ये मसल के टाइप हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन से हैं। ग्लूटेस मैक्सिमस, एक्सटेंसर ऑफ हिप, द क्वाड्रिसेप फेमोरिस। उसके बाद हम लोग कहते हैं एक्सटेंसर ऑफ नी एंड दी गैस्ट्रोनेमियस तो ना एंड सोलियस, ठीक है। प्लांटर फ्लेक्सर्स ऑफ एंकल एट द बैक ऑफ द लेग। लेग जो है हम लोग लोअर लेग को हम लोग लेग कहते हैं, तो एट द बैक ऑफ लोअर लेग जो होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे? प्लांटर फ्लेक्सर्स। तो उसके बाद हम लोगों ने जैसे पढ़ा दे है एक्सटेंसर ओरिजन, एक्सटेंसिव ओरिजन मतलब काफ़ी बड़ी ओरिजन होगी क्योंकि एंटी ग्रेविटी है तो इनको लार्ज वो स्ट्रांगली वो बाउंड होना पड़ेगा। उसके बाद लार्ज बल्कि फ्लैशी बेली,
बेली। हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारी ओरिजिन है, ये बीच में जो हमारा आता है ना मसल का, ये वाली जो बीच वाला पार्ट आता है, इसको हम लोग बेली कहते हैं। तो ये जो होगी ये हमारी क्या होगी, बल्कियर होगी और फ्लैशी होगी और लार्ज होगी, और ये हमारी नीचे इंसर्शन आ जाएगी। ठीक है, तो इस बारे में इन्होंने बताया हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद ये उसी के बारे में बताया हुआ है। ये देखें, हमारे जो लिम्ब है वो लेटरली मूव कर रहे थे 90 डिग्री पे, लेकिन जो हमारी जो टांगे हैं वो कैसे मूव किए हैं, या लोअर लिम है वो कैसे मूव किए हैं, वो हमारी मीडियली मूव किए हैं। कि टो जो है या ग्रेट टो जो है वो हमारा किस साइड पे आ रहा है, मीडियल साइड पे आ रहा है। प्री एक्सियल बॉर्डर हमारा जो है वो मीडियली आ रहा है। उसके बाद हम लोग कहते हैं थर्ड क्या डिफरेंस क्या है, द डिस्टल एंड और इंसर्शन ऑफ मसल। अच्छा, ये लोअर लिम के बारे में बताया हुआ है। द डिस्टल एंड, या जिसे हम लोग इंसर्शन कह देते हैं, प्रॉक्सिमल, क्योंकि इसमें सारे जो मसल्स हैं वो इंसर्शन इनकी ऊपर होगी, और जो उनकी नहीं, उनकी ओरिजिन जो होगी वो ऊपर से होगी और इंसर्शन वो डाउनवर्ड होगी। तो इसीलिए उन्होंने कह दिया है जो इंसर्शन को डिस्टल एंड या डिस्टल पार्ट या और प्रॉक्सिमल एंड को हम लोगों ने ओरिजिन कह दिया है। तो यहाँ पर जो बताया हुआ है इंसर्शन के बारे में बात की हुई है। डिस्टल एंड या इंसर्शन ऑफ मसल्स हैं जो लोअर लिम्ब के, वो तब काम करेंगे या वो तब मूव करेंगे, इंसर्शंस वो तब मूव करेंगी जब हमारे पाँव जो हैं वो ज़मीन के ऊपर हों। अगर जब वो ज़मीन के अबव होंगी तो वो एक्शन नहीं कर पाएंगी। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं बट व्हेन फीट आर सपोर्टेड बाय बॉडी वेट, the muscle act in the reverse from the below the proximal end or origin move toward the distal end or insertion. This is typical seen in rising up from sitting posture and going upstairs. Maintaining the posture in erect attitude both at the rest एंड इन दी वॉकिंग, रनिंग, etc. ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी रिवर्स एक्शन। मतलब जो भी आप लोगों के सारे मसल्स के जो काम हैं वो तभी करेंगे, इंसर्शंस तभी मूव करेंगी अप टू डाउन जब हमारे जो पाँव हैं वो ज़मीन के ऊपर मतलब बाउंड होंगे, ऐसे हवा में जो है, तो तब हमारी ओरिजिन्स तो मूव करेंगी लेकिन इंसर्शन मूव नहीं करेंगी। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, जिसमें हम लोगों ने बताया हुआ है द पोस्ट एक्सियल बॉर्डर। हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या नाम है, जो हम लोगों को लोअर लिम्ब पे जो पोस्ट एक्सियल बॉर्डर था वो लेटरली था, और हमारे जो अपर लिम्ब थी उस पे जो हमारे पास प्री एक्सियल बॉर्डर था वो लेटरली था। तो इस पे क्या बताया गया है, द पोस्ट एक्सियल बॉर्डर, द पोस्ट एक्सियल बोन कौन सी थी हमारी, मैंने बताया था फिब्यूला। इसीलिए हम लोग उसको मतलब जो हमारी प्री एक्सियल बोन हम लोग किसे कहेंगे, ये पोस्ट एक्सियल बोन है, या फिर हम लोग इसको लेटरल बोन कह दें, या और उस बोन का नाम क्या है, फिब्यूला। तो अगर हम लोग प्री एक्सियल बोन का नाम कहें या मीडियल बोन का नाम कहें तो वो कौन सी होगी, टिबिया। तो जब फिब्यूला बोन जो है डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नी जॉइंट। अब नी जॉइंट की फॉर्मेशन में कैसे रोल प्ले नहीं करती, ये आपको यहाँ पर समझाया हुआ है। ये देखें, ये हमारी टिबिया है। टिबिया मैंने आपको कहा था मीडियल बोन होगी या प्री एक्सियल बॉर्डर पर होगी। ये प्री एक्सियल बॉर्डर है या मीडियल बॉर्डर है। तो इस साइड पे जो हमारी बोन है वो कौन सी है, टिबिया। टिबिया जो है मीडियल बोन है। ये जो है देखें डायरेक्ट हमारे पास फीमर बोन के साथ, जो ऊपर बोन है थाई की बोन है उसके साथ अटैच हो रही है, लेकिन यहाँ पर फिब्यूला जो है वो नहीं अटैच हो रही, मतलब नी जॉइंट में इसका कोई रोल प्ले नहीं है। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं पटेला और नी कैप। पटेला और नी कैप क्या है, हमारे पास एक लार्ज ट्रायंगुलर सिसामॉइड बोन है। ये देखिए, ये है पटेला जो कि लाई करती है किस पर, टेंडन ऑफ, जो कि लाई करती है टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फिमोरस पर। और क्वाड्रिसेप्स फिमोरस हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थाई का मसल है। तो उसका जो एंड वाला टेंडन है उस पर वो उसके साथ जुड़ी हुई होती है, वहीं से डेवलप होती है। और लार्ज जो है पटेला या नी कैप जिसे कहते हैं, लार्ज ट्रायंगुलर सिसामॉइड बोन है। उसके बाद हम लोग कहते हैं हमारी फाइब्यूला इसमें पार्ट नहीं करती ना नी जॉइंट में, लेकिन हमारी जो सिसामॉइड बोन है या जो पटेला नी कैप है ये जो है टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नी जॉइंट। उसके बाद हम लोग आते हैं फिफ्थ जो है लोअर द फुट इन लोअर प्राइमेट और प्रीहेंसिल ऑर्गन। तो अभी हम लोग मैंने वही बात की जो पिछले हमारे जिसे हम लोग कह रहे थे, जिससे हम लोग इवॉल्व हुए हैं। तो उनमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो हमारे लोअर प्राइमेट्स हैं या प्रीहेंसिल ऑर्गन्स जो हम लोगों
जो हमारे प्रीहेंसिल ऑर्गन्स थे लोअर लिम्ब, वो एप्स और मंकीज में हाईली डेवलप थे। वो कैसे डेवलप थे, मतलब उनमें जो है वो डिफरेंट फंक्शंस करते थे। वो वेल ग्रैब्स भी कर लेते थे विद देयर फीट, लाइक ग्रैब हम लोगों ने ग्रैब्स जो है वो अपने अपर लिम्ब के लिए हाईली फंक्शनल कर दिया, और लोअर लिम्ब के लिए हम लोगों ने जो है वो हमारा मूवमेंट और सपोर्ट मतलब सपोर्ट के लिए उनको फंक्शनल कर दिया। लेकिन जो हमारे पुराने अबाव अजदाद थे या प्रीमेट्स थे, तो उनमें क्या था कि वो जो एप्स और मंकीज जो थे उनमें जो है ना लोअर लिम्ब भी वेल ग्रैप्सिंग कर लेती थी। वो कैसे, लाइक देयर ग्रेट टो कैन बी अपोज्ड बाय लेसर टो। अब ग्रेट टो क्या है, ये हमारा जो है वो ग्रेट टो है और ये हमारा लेसर टो है। इन वो क्या करते थे, लाइक जैसे हमारे अपर लिम्ब में ना यूं यूं वो पकड़ लेते थे किसी भी चीज़ को, फ्रूट वगैरह को यूं, लाइक हमारा ये है ना, अब ये पेन को यूं पकड़ लेंगे, तो वो उनका जो हमारा इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, थंब को ओपोजिशन। तो बेसिकली वो यही बता रहे हैं कि उनका जो ग्रेट टो था वो अपोजिशन कर सकता था, लेकिन हम लोगों ने मैन में ऐसे हम लोगों में इवोल्यूशन हो गई है, हमारा जो टो है या ग्रेटर टो है वो अपोजिशन नहीं कर सकता, अपना फंक्शन खो चुका है। उसके बाद हम लोग कहते हैं हाउएवर मैन फुट चेंज इनटू ग्रैप्सिंग टू सपोर्टिंग ऑर्गन, और इनफैक्ट फुट एंड अंडरगो मैक्सिमम चेंजेस, हमारे अंदर चेंजेस आ गई हैं। क्या चेंजेस आ गई हैं? द ग्रेट टो कम्स इन लाइन विद द अदर टो। जो हमारा ग्रेट टो है वो इन लाइन, लाइक हम लोगों का अपर लिम्ब का देखें तो वो यूं अलग है ना हमारे बाकी हमारी उंगलियों से, लेकिन हमारा जो लोअर लिम्ब का है वो आप देखें तो वो बिल्कुल उसकी इन लाइन आ गया है। तो यही बताया गया है कि हमारा जो लोअर लिम्ब का ग्रेटर टो है वो जो है इन लाइन है विद द फुट, और इसके बाद in line with other toes loses power of its opposition and greatly enlarged to become principal support of the body। और मतलब काफ़ी लाइक हम लोगों का जो थंब है देखें इतना मोटा या इतना चौड़ा नहीं है, जबकि हमारा जो ग्रेटर टो है वो काफ़ी सपोर्टिव और थिक है और बल्कियर है कि वो हमें हमारी बॉडी को सपोर्ट कर सके अच्छे से। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, और क्या चेंजेस आई हैं, वो चेंजेस ये आई हैं कि द 4 लेसर टोज, जो हमारी बाकी 4 उंगलियां हैं, तो वो उनमें क्या हुआ है कि विद द लॉस ऑफ प्रीहेंसिल फंक्शन, उनका भी जो वो फंक्शन था वो अपना खो चुकी हैं। और उसके बाद हैव बिकेम वेस्टिजियल एंड रिड्यूस्ड इन साइज। अब देखें जो बाकी हमारी 4 उंगलियां हैं हमारे हैंड में कितनी बड़ी हैं और डिफरेंट फंक्शन करती हैं, ग्रेस्पिंग का या प्रीहेंसिल फंक्शन करती हैं, लेकिन उनमें ये फंक्शन ख़त्म हो चुका है और वो बिल्कुल एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह बिल्कुल छोटी रिड्यूस्ड इन साइज हो गई हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं द टार्सल, जो हमारे लाइक जो हैंड में या विस्ट जॉइंट में कार्पल प्रेजेंट होते हैं, उनके मुकाबले में हमारे लोअर लिम्ब में टार्सल्स प्रेजेंट हैं, जिसे हम लोग एंकल बोन्स कहते हैं। तो वो क्या, लेकिन हमारे हैंड में जो है वो छोटी हैं, लेकिन ये छोटी थी, बल्कि हमारे जो पुराने प्रीमेट्स थे लाइक एप्स एंड मंकी, उनमें भी छोटी थी, लेकिन हमारे अंदर वो क्या है, वो लार्ज इन साइज हो गई हैं, क्योंकि सपोर्ट करनी थी ना, सपोर्ट के लिए हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, तो लार्ज हो गई हैं, स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, वेज शेप्ड हो गई हैं, विच कंट्रीब्यूट टू द स्टेबल सपोर्ट ऑन वन हैंड एंड फॉर्म द इलास्टिक आर्चेज ऑफ द फुट ऑन अदर हैंड। एक तो वो क्या करती हैं, स्टेबल सपोर्ट करती हैं हमारे पूरी बॉडी को, और दूसरा क्या करती हैं, इलास्टिक आर्चेस बनाती हैं ऑफ द फुट। और उसके बाद हम लोग कहते हैं द स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट जो हमारी हील है ऑफ द ग्रेस्पिंग प्राइमेट फुट बिकम ग्रेटली इनलार्ज एंड elongated to which is attached to tendo calcaneus and that can lift heel in walking। अब हम लोगों की जो मैं आप लोगों को लाइक हमारी लास्ट बोन होती है ना, हमारी जो टार्सल बोन है, वो हमारी जो एक बोन है वो लाइक ऐसे वेज शेप्ड हुई हुई है, वो हमारी जो हील बनाती है। और अभी वो पहले जो हमारे प्रीमेट्स थे उनमें वो काफ़ी ग्रेस्पिंग का फंक्शन करती थी, लेकिन हम लोगों में वो काफ़ी फंक्शन खो चुकी है। यहाँ पर दूसरी टार्सल बोन होंगी तो वो अपना फंक्शन खो चुकी हैं, लेकिन क्या नाम है, वो अभी भी उनका जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन है कि वो अटैच हुई हुई थी टेंडो कैल्केनियस वो के साथ अटैच हुई होती हैं। और उसके बाद क्या करती हैं, हमारे जो हील है, वॉकिंग के दौरान हम लोगों को हील को उठाना पड़ता है तो उसको लिफ्ट करती हैं ऊपर। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ना जो ये टेंडो कैनिया से प्लांटर हमारा
प्लांटर मसल है, प्लांटर मसल का टेंडन है। तो जब हम लोग पुराने ज़माने में हम लोग कहते थे कि जब हमारे कैदी भागने की कोशिश करते थे, मतलब बादशाहों के कैदी भागने की कोशिश करते थे, तो उनका ये मसल टेंडन काट दिया जाता था, इसीलिए उनकी हील उठ नहीं पाती थी, तो वो प्लांटर फ्लेक्शन नहीं कर पाते थे, तो उनसे भागना जो था वो तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता था, वो तेज़ भाग नहीं पाते थे। तो इसमें क्या बताया हुआ है, मेनली हमें जो हील है वो इनसिग्निफिकेंट हो गई है और बिल्कुल जो है इलोंगेटेड बोन की तरह इनलार्ज हो गई है, जो कि हम किस में मदद करती है, हील को लिफ्ट करने में मदद करती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं द बोनी एल्ट्रेशन आर एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ लिगामेंटियस एंड मस्कुलर मॉडिफिकेशन, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ा है, तो उसके अंदर ज़ाहिरी बात है लिगामेंटस एंड मस्कुलर मॉडिफिकेशंस तो आई हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं सर्टेन डिजीज़ जो हमारी लोअर लिम्ब में ही होती हैं, वो कौन सी है, वेरिकोस वेन्स या बर्गर्स वेन्स। अभी वेरिकोस वेन्स में क्या होते हैं कि हमारे वॉल्स जो हैं वो इनकम्पिटेंट हो जाते हैं, इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि हमारी जो हम लोगों ने आप लोगों ने शायद फिजियोलॉजी में पढ़ा हो कि हमारी जो लोअर लिम्ब की मेनली वेन्स होती हैं, उनमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये अभी लोअर लिम्ब की समझिए आप वेन है, इसमें वॉल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जब इसमें जब ब्लड ज़्यादा जमा होना लग जाए, जब आगे कोई ऑक्लूजन आ गई है, इसमें ज़्यादा ब्लड जमा हो जाएगा, तो ना हमारी जो वेन्स हैं वो उनका साइज़ तो इलोंगेट हो जाएगा, लेकिन जो हमारे वॉल्व हैं वो तो उतने ही रहेंगे ना, इसीलिए जो हमारे वॉल्व हैं वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे और फिर ऐसे ऐसा डिसअपियर हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हमें जो डिजीज़ होगी वो वेरिकोस वेन होगी, जिसकी वजह से ब्लू हमारी प्रोट्रूजन्स हो जाती हैं हमारी लेग्स के ऊपर। और उसके बाद हम लोग कहते हैं और भी हमारे ये तो हो गई वेन्स की डिजीजेस या वेसल्स की डिजीज। उसके बाद हम लोग कहते हैं द डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटीज़ ऑफ फुट लाइक टेलीपेस इनक्वायरस जो है वो कॉमन है, जो कि हैंड से भी ज़्यादा कॉमन है डिफॉर्मिटी जो कि फुट में होती है। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं पार्ट ऑफ लोअर लिम्ब में क्या आता है। पार्ट ऑफ लोअर लिम्ब जो है वो हम लोग सीक्वेंस से आगे पढ़ेंगे, तो इसके लिए मैं आपको इतना बता दूं, जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया, ये हमारी हो गई थाई, मतलब मैं आपको इससे बता देता हूँ, जो हमारा बैक ऑफ दी थाई है उसको हम लोग ग्लूटल रीजन कहते हैं, जहाँ पर ग्लूटल मैक्सिमस या ये वाले मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और फ्रॉम दी ये फ्यूमरल जॉइंट या हिप जॉइंट टू दी नी जॉइंट, तो ये कौन सा रीजन हो गया, ये हो गया हमारा थाई रीजन, जिसमें फीबर बोन प्रेजेंट है। और इसमें जॉइंट कौन कौन से हो गए, एक हमारा हिप जॉइंट हो गया, दूसरा हमारा थाई जॉइंट हो गया। तो उसके बाद हम लोगों के नीचे आता है लेग कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सटेंड करती है, फ्रॉम दी नी जॉइंट टू दी टार्सल बोन्स तक। तो इसमें कौन कौन से जॉइंट्स आते हैं, एक नी जॉइंट आता है और एक हमारा सुप्रा टिबियोफिबुलर जॉइंट आते हैं, सुपीरियर टिबियोफिब्यूरल जॉइंट। उसके बाद जो दूसरा है वो इंफ्रा टिबियोफिब्यूरल जॉइंट आ जाता है। तो उसके बाद हमारा आ जाता है फुट, जिसमें टार्सल, मेटाटार्सल और फ्रिंजेस हैं। ये तीन हमारे पास एरिया आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं टेबल पे जो है हमारे जो बाकी जो हमारे आ जाते हैं रीजन्स, वो बहुत अच्छे दिए हुए हैं। लाइक हमारा जो सबसे पहले आता है ग्लूटर रीजन, जो कि कवर साइड ऑफ द बैक एंड ऑफ द साइड एंड द बैक ऑफ द पेल्विस, जो कि हम लोगों का साइड और पेल्विस जो है वो कवर करता है। तो वो क्या आ जाता है, लाइक अगर मैं आपको ये एटलस से दिखाऊं तो हमारा यहाँ तक जो रीजन है, लाइक ये वाला जो रीजन और इस साइड से ये वाला जो रीजन आ जाता है, ये हमारा रीजन कौन सा आ जाता है, हमारा ग्लूटर रीजन आ जाता है, जिसमें हम लोगों की कौन सी बोन आती है, हिप बोन। और जॉइंट कौन सा होता है, हिप जॉइंट आता है। हिप जॉइंट में जो है सेक्रम जुड़ता है हमारी आपस में, या हमारे पास प्यूबिक सिम्फाइसिस आते हैं। हम लोग आगे जब इसके बाद हम लोग बोन्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं थाई जो है हम लोग जिसको अपर लेग कह दें, तो वो क्या है, फ्रॉम हिप टू दी नी तक एक्सटेंड करती है। और बोन कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं, फीमर और पटेला प्रेजेंट होते हैं। और जॉइंट कौन सा होता है, नी जॉइंट होता है। और अपर अगर बात करें, ऊपर किससे जॉइंट होता है, हिप जॉइंट के ज़रिए जॉइंट हुआ होता है। उसके बाद आता है थ्री में कौन सा आ जाता है, वो आ जाता है लेग या जिसे हम लोग क्रस कह देते हैं, लेग को हम लोग क्रस भी कहते हैं। कहाँ से, फ्रॉम नी टू दी एंकल एक्सटेंड करता है। ये हमारी हो गई नी और ये हमारा हो गया एंकल। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जिसमें आ जाते हैं टिबिया और फिबुला, टू बोन। और इनके कौन कौन से जॉइंट, टिबियो फिबुलर जॉइंट, जो कि सुपीरियर और इन्फीरियर दो किस्म के होते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं फुट, और जिसे हम लोग पेस भी कहते हैं। तो ये कहाँ से होते हैं, फ्रॉम हील
टू दी टोज। ये आ गई हमारी हील, ये वाली हील, और ये यहाँ से लेकर टो, ये टो तक हमारे कौन एक्सटेंड करता है, फुट एक्सटेंड करता है। और इसमें कौन कौन से बोन्स होती हैं, टार्सल्स, टार्सल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे टार्सल्स कहते हैं, 7 टार्सल्स बोन, और उसके बाद 5 मेटाकार्पल बोन, मेटाटार्सल्स बोन जैसे मेटाटार्सल्स कहते हैं, और उसके बाद 14 फेलेंजेस होती हैं, जबकि हमारे हैंड में जो थी वो 15 फेलेंजेस होती हैं, लेकिन इसमें 14 होंगी क्योंकि एक बोन जो है वो पटेला बना रही है। तो 14 फेलेंजेस होंगी जो कि 2 ग्रेट टो में होंगी एंड 3 ऑफ ईच ऑफ द 4 टोज, बाकी सब में 3 होंगी। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इनमें जॉइंट कौन कौन से होंगे। सबसे पहले एंकल जॉइंट होगा हमारे, ये लाइक जो विस्ट का जॉइंट था, यहाँ पर एंकल का जॉइंट होगा, ये जो यहाँ पर इस एरिया में होगा। उसके बाद आता है सब टार्सलर जॉइंट, जो टार्सल आपस में बनाते हैं, सब टार्सल जॉइंट वो होंगे। एक एंकल जॉइंट जो हम लोगों का टिबिया और फिब्यूला से बनेगा हमारे जो टार्सल्स के साथ, बाकी जो है सब टार्सल आपस में बनाएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट। उसके बाद आता है टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट, जो कि टार्सल और मेटाटार्सल के बीच में बनेगा। उसके बाद आता है इंटर मेटाटार्सल जॉइंट, जो आपस में मेटाटार्सल बनाएंगी। उसके बाद आता है मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट, जो कि मेटाटार्सल और फेलेंजिस के बीच में बनेगा। और बाद में आता है इंटरफेलेंजियल जॉइंट, जो कि दो फेलेंजिस के बीच में आपस में बनेगा। तो ये आ गए हमारे रीजन्स और उनकी जो है वो चीज़ें। उसके बाद आता है हम लोगों के पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि वही लिखा हुआ है कि लेग जो है वो टेबल में जो बताया वही कि यहाँ से करती है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ बताई हुई है, लाइक हमारा जो फुट है, जैसे हमारा हैंड है, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है कि वो लेटरली मूव करता है, और हमारा वो अपर लिम्ब लेटरली मूव करता है, और जो हमारा लोअर लिम्ब है वो मीडियली मूव करता है। तो इसीलिए जो हम लोगों का पाँव है, पाँव का जो डोर्सल सरफेस है, अपर लिम्ब का जो डोर्सल सरफेस है वो मतलब द फुट और पेस है अपर सरफेस का डोर्सल सरफेस। हमारे जो पाँव हैं उसका जो अपर सरफेस है या सुपीरियर सरफेस है न, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोर्सल सरफेस। लेकिन जो उसके पीछे वाला साइड है वो हमारे पाम ऑफ द हैंड जैसा है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, प्लांटर या सोल ऑफ सरफेस कहते हैं। और लेकिन हम जो सोल है वो होमोलोगस किसकी है, पाम ऑफ द हैंड के। हमारा जो पाँव नीचे से और हाथ ऊपर से दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं ये वो हमारा ये जो है लेटरली मूव किया था, वो मीडियली मूव किया था, इसीलिए वो नीचे को चले गया और ये ऊपर को आ गया। इंशाल्लाह आपको आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या है, लाइन ऑफ ग्रेविटी वो है जो कि क्या नाम है, वेट को बैलेंस करके बीच में से बॉडी के गुजर रही है। तो वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखें, द लाइन ऑफ ग्रेविटी थ्रू द सर्वाइकल एंड लंबर वर्टिब्री और लोअर निम। देखें इनके सर्वाइकल वर्टिब्रा में से गुजर रही है, थोरेसिक में से नहीं गुजर रही, फिर लंबर में से गुजर रही है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इट पासिस थ्रू द सर्वाइकल एंड लंबर वर्टिब्री। और फिर लोअर लिम्ब में क्या होता है कि ये फीमर के पीछे से गुजरती है और नी के आगे से गुजरती है। ये देखें, फीमर के पीछे से गुजर रही है, लेकिन वो जो हमारे नी के या फिर हमारे ये टिबिया फिबुला के आगे से गुजर रही है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये लाइन ऑफ ग्रेविटी ऐसे पास करती है। काफ़ी दफ़ा इसकी एक्सटेंट पूछ लेते हैं कैसे गुजर रही है। उसके बाद हम लोग कहते हैं वेट ट्रांसमिशन टू द लोअर लिम्ब। हमारी लोअर लिम्ब है जो सारी बॉडी का वेट सपोर्ट कर रही है। वो कैसे सपोर्ट कर रही है, वो ऐसे कि जो हमारा अगर हमारी बॉडी का वेट 60 kg है तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो एक जो 30-30 ईच लिम्ब पर आ जाएगा। एक अगर आपकी टांग ये है और दूसरी होगी तो दोनों पर 30-30 आ गया। उसके बाद 30-30 के बाद जो है उसको फिर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर लो। जब आप 15-15 दोनों को इक्वल हार्ट में डिवाइड करोगे तो वो कहाँ पर, अभी मतलब हम लोग एक लिम्ब को ले लिया, एक पर 30 आ गया था, अब इस 30 का भी हाफ कर दोगे। हाफ 30 किया तो क्या हुआ, जो 15 kg है वो गोज ग्राउंड वाया कैलकेनियन टिब्यूरोसिटी एंड अदर 15 kg रीचेज 4 पार्ट ऑफ द आर्म। ये जो है जो 15 kg है वो हमारे जो हमारा टार्सल्स हैं पीछे या हमारे पास जो एंकल है उसके ऊपर वेट आ जाएगा 15 kg। और जो 15 kg है वो वाया जो हमारे कैलिनर टिब्यूरोसिटी है वो कहाँ पर आ जाएगा, हमारे फेलिंजेस पर आ जाएगा। 4 पार्ट ऑफ द फुट हो जाएगा, 4 पार्ट ऑफ द फुट पर आ जाएगा। अभी हम लोग कह रहे हैं वो 15 kg तो उसी पर रहेगा क्योंकि टार्सल वहाँ पर खत्म हो गए। बाकी जो आगे 15 kg आया वो दोबारा डिवाइड होगा क्योंकि आगे फेलेंजेस की भी किस्में हैं। तो 15 kg को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो वेट क्या होगा, 2.5 kg हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो टोस तो 5 हैं,
तो जो ग्रेटर टो है उसके पास हमारे पास 2 पार्ट जाएंगे, मतलब 5 kg जो है वो ये रखेगा और बाकी 2.5 जो है वो 4 अदर्स सपोर्ट करेंगी। ऐसे हमारे जो है वो पूरा वेट जो है लोअर लिम्ब पर जो वेट आता है पूरा वो ऐसे ट्रांसमिट हो जाता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलेंगे आप लोगों से नए चैप्टर बोन्स में। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।